स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स स्टडी में, जहाँ पे हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी के फिफ्थ चैप्टर का लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, जो कि है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसी में हमने पिछले वीडियो में आपको बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि फेरस मिनरल क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन समझी, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे के टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर, उसके मेजर स्टेट्स, बॉक्साइट, नॉन मेटालिक मिनरल जैसे कि माइका, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का प्रोडक्शन स्टेट वाइज, फिर उसके बाद में लास्ट में हजार्ड ऑफ माइन एंड कंजर्वेशन ऑफ माइंस पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इंफॉर्मेटिव हो। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए, जहाँ पे जो अभी इस टाइम पे क्लास टेंथ में हो। लाइक करिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए लेट्स स्टडी। हमारा पहला टॉपिक है नॉन फेरस मिनरल। जैसा कि इसका नाम ही है कि ऐसे मिनरल जिनमें फेरस कंटेंट नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन फेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक, गोल्ड, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हो गए। मेन रूल जो इनका होता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, एनर्जी, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इनको हम लोग यूज करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है कॉपर। कॉपर अगर हम बात करें तो लो रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिसिटी है, मेलेबल है, डक्टाइल है। अगर हम मेन यूजर्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडिया इज डेफिशिएंट इन द रिजर्व ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉपर के माइनिंग एरियाज नहीं है। अब जरा समझिए, मेलेबल एंड डक्टाइल मतलब इसको पतली से पतली शेप में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी शेप में भी लाया जा सकता है। रही बात माइनिंग एरिया की, तो हम बालाघाट माइंस है जो कि मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में झारखंड, सॉरी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड का है, वहां पे आपको कॉपर माइंस देखने को मिल जाएंगी। ये रहा हमारा स्टेट वाइज प्रोडक्शन, जहाँ पे राजस्थान मेजर प्रोड्यूसर है कॉपर का, फिर मध्य प्रदेश और फिर झारखंड। राजस्थान में 48%, मध्य प्रदेश में 29% और झारखंड में 16% का टोटल प्रोडक्शन हमको कॉपर का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम बनाने के लिए सॉरी ओर के रूप में हमें मिलता है हमारे सराउंडिंग में। अब रही बात कि ये क्ले लाइक सब्सटेंस होता है जिससे पहले हम लोग एल्यूमिना बनाते हैं, जो कि रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम बनाने के लिए, और फिर बाद में हम लोग एल्यूमिनियम एल्यूमिना से बनाते हैं। बॉक्साइट डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से होता है, जहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकेट इसके ओर में हमको मिलते हैं। एल्यूमिनियम अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, लाइटनेस के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा ये एक गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मल्लेबल है, यानी कि इसको हम लोग मोल्ड कर सकते हैं किसी भी शेप में। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स किया जाता है बॉक्साइट से। एरियाज की अगर हम बात करें तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स हमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे जो कि है अमरकंटक प्लाटू और मैकाल हिल्स, साथ ही साथ प्लाटू रीजन ऑफ बिलासपुर एंड पंच पटमली डिपॉजिट जो कि है कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। ये कुछ एक माइनिंग साइट है बॉक्साइट की, जहाँ पे वेदर्ड रॉक्स के फॉर्म में ही हमको बॉक्साइट मिलता है। नेक्स्ट नॉन फेरस सॉरी नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसमें पहला एग्जांपल हमारा माइका है। ये प्लेट्स और लीव्स की सीरीज के हिसाब से ये बनता है। हम्म, काफी पतली शीट्स में इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। इसका कलर अलग अलग हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, या फिर बहुत क्लियर भी हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि इसको हम लोग वायर्स के ऊपर जो आपको एक कोटिंग दिखाई देती है, वो एक्चुअली में माइका होता है। और ये जो माइका है, इससे लॉस फैक्टर जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हम वायर के सराउंडिंग में
माइका की कोटिंग करते हैं तो वहां पे जो वायर है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है, इसको आप इसके ग्लव्स बना के आप वायर्स को डायरेक्टली छू भी सकते हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। इट इज रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, जो भी हाई वोल्टेज करंट होता है उसमें भी ये रेजिस्टेंस ही है, मतलब वहां पे भी इसमें यूज करने पे आपको करंट नहीं लगेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है, जैसे कि इनका डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे है। छोटा नागपुर प्लेटो में, कोडरमा जो कि गया में है, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, अजमेर राजस्थान में, और आंध्र प्रदेश में आपको डिपॉजिट्स माइका के देखने को मिल जाएंगे। लाइमस्टोन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि लाइमस्टोन से क्या कुछ हम लोग बनाते हैं और क्या इसका यूज है हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम में। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट्स और या फिर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ये सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये बेसिकली यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल, या फिर हम इसको आयरन ओर की जो स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में, वहां पे भी यूज करते हैं ताकि आयरन का क्वालिटी थोड़ा अच्छा हो सके। अगर हम इंडिया के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, विद 30 and 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन इंडिया। अगर हम माइनिंग की बात करें तो इससे काफी नुकसान भी होता है, इसको किलर इंडस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स वगैरह के लिए काफी टफ होता है काम कर पाना। एक तो नेचुरल लाइट वहां पे नहीं होती है, लाइफ का रिस्क हमेशा होता है क्योंकि कभी भी रूफ कोलैप्स हो सकती है, वाटर ओवरफ्लो हो सकता है, या फिर फायर वहां पे लग सकती है। डंपिंग करते हैं जब हम ऐसे माइनिंग साइट से स्लरी में या फिर वेस्ट जो भी उसका होता है, तो उसकी वजह से डिग्रेडेशन होता है सॉइल और रिवर पोल्यूशन का। डस्ट एंड हार्मफुल फ्यूम्स कैन कॉज पल्मोनरी डिजीज टू द माइनर्स। जो माइनर्स ज्यादा टाइम तक माइनिंग साइट्स पे रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं, उनको पल्मोनरी डिजीज हो सकते हैं, सांस लेने वाली दिक्कत हो सकती है उनको, क्योंकि वहां पे डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा हो सकते हैं। क्या क्या मेजर लेने चाहिए हमको ये सारी चीजें कम करने के लिए? पहली बात तो जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस हैं उनको हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ सभी माइनर्स को एक अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और जो भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे हर माइनिंग साइट में, ताकि कैजुअलिटीज कम से कम हो और माइनर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो भी थोड़ी सी अच्छी हो सके। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि फनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है, यानी एक बार खत्म होने के बाद इसको हम लोग दोबारा बना नहीं सकते हैं। और हम मिनरल्स को बहुत तेजी के साथ यूज करते जा रहे हैं अपनी कंटेम्पररी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए। अगर एक बार मिनरल खत्म हुआ तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे फिर से बनने के लिए, और तब तक शायद ह्यूमैनिटी ही एग्जिस्ट ना करे। अब रही बात कि हम मिनरल्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मिनरल्स का जो भी यूज है उसको हमें प्लान करना होगा, और सस्टेनेबल मैनर में हमें उसे यूज करना होगा। टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा बेटर करना होगा ताकि कि जो लो ग्रेड मिनरल्स हैं उसे हम लोग यूज कर पाए। मेटल्स जितने भी हैं जो रिसाइकलेबल हैं उन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी अल्टरनेटिव मटेरियल्स हैं जिनको हम मिनरल से रिप्लेस कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें भी हमें रेगुलरली यूज करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा नॉन फेरस मिनरल्स और फेरस मिनरल में, सॉरी, ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं जो आप सॉल्व करिएगा, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि फेरस और नॉन फेरस मिनरल में डिफरेंस क्या है, माइका की प्रॉपर्टी बताइए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स क्यों एसेंशियल है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉपर, बॉक्साइट क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइनिंग के हजार्ड्स क्या है, मिनरल्स जो है वो इंडिस्पेंसेबल पार्ट है हमारी लाइफ के, क्यों ऐसा एक्सप्लेन करिए। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करिए। आइए बाकी का भी पार्ट जो इस चैप्टर का है उसको भी हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। रही बात नेक्स्ट टॉपिक की, तो इस
में हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में हमें कोल, टाइप्स ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो भी है हमारे, और फिर लास्ट में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब बात करें एनर्जी रिसोर्सेस की, तो रिसोर्सेस जिनसे कि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं वही क्या है, एनर्जी रिसोर्सेस है। अब इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो फ्यूल मिनरल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी के सब क्या है, एग्जांपल्स हैं एनर्जी रिसोर्सेस के। एनर्जी रिसोर्सेस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, पहला तो कन्वेंशनल एंड दूसरा नॉन कन्वेंशनल। बेसिकली जो इनएग्जॉस्टेबल है या फिर रिन्यूएबल है उन्हें हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, और जो एग्जॉस्टेबल है उन्हें हम कन्वेंशनल बोलते हैं। जैसे कि फायरवुड, कैटल डंग के कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कन्वेंशनल सोर्सेस में आ जाएगा। और नॉन कन्वेंशनल जो है वो जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। कोल की अगर हम बात करें तो कोल हमारा पहला एग्जाम्पल है इसमें। अब ये एक फॉसिल फ्यूल है। जितने भी पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स, उनमें कोल का यूज करते हैं हम लोग। और कोल एक बल्की मिनरल है, और इसी वजह से जो भी इंडस्ट्रीज कोल से रिलेटेड होती हैं वो कोल फील्ड्स के आसपास ही बनाई जाती हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कट किया जा सके। कोल बनता है प्लांट्स मटेरियल के दबे होने की वजह से मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोल। तो चार तरीके के कोल होते हैं, पहला तो एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। पीट सबसे लोएस्ट कार्बन हाई मॉइस्चर कंटेंट वाला कोल होता है। लिग्नाइट जो है वो आपका लो ग्रेड ब्राउन कोल है, सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। मेजर लिग्नाइट रिजर्व की अगर हम बात करें तो यह है नवेली में, तमिलनाडु में, और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। बिटुमिनस जो है वो काफी डीप बरीड होता है हमारे अर्थ के सरफेस से, और इंक्रीज टेम्परेचर, सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर, जिसके बनने में टेम्परेचर काफी ज्यादा रहा होगा। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कमर्शियल यूजेस। कमर्शियल यूजेस में सबसे पॉपुलर कोल टाइप यही है, बिटुमिनस। हाई ग्रेड बिटुमिनस जो है वो स्मेल्टिंग आयरन में ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज किया जाता है। एंथ्रासाइट तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है, जहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कोल फील्ड्स की तो दामोदर वैली, गोदावरी, महानदी, सोन, वर्धा वैली, झरिया, रानीगंज, बोकारो, कारापुरा, चंद्रपुरा, गिरिध, देवघर, कोरबा, सिंगरौली, तलचर, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं। तो इनमें से कुछ एक नाम आप जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा अगर मान लीजिए आपसे कोल फील्ड माइल्स पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मिनरल ऑयल है, या फिर इसको हम लोग लिक्विड गोल्ड भी बोलते हैं। सेकेंड एनर्जी सोर्स है इंडिया में आफ्टर कोल, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स है जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है कोल के बाद। फ्यूल प्रोवाइड करता है हीटिंग एंड लाइटनिंग के लिए। प्रोवाइड्स लुब्रिकेंट्स फॉर द मशीनरी, लुब्रिकेंट्स इसके बाई प्रोडक्ट हैं पेट्रोलियम के। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट करती हैं नोडल इंडस्ट्री के रूप में, जहाँ पे ये सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री के लिए क्या करती है, मटेरियल प्रोवाइड करती है। अब इंडिया में अगर हम पेट्रोलियम अक्रेंस की बात करें तो ये एंटीक्लाइंस और फॉल्ट ट्रैप्स में ही हमको देखने को मिलता है, रॉक फॉर्मेशन में, जो कि टर्शियरी एज के आसपास रही है। 63% इंडिया का जो पेट्रोलियम है वो मुंबई हाई से होता है, 18% गुजरात और 16% आसाम से। अगर इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड्स की हम बात करें तो यह है मुंबई हाई महाराष्ट्र में, अंकलेश्वर गुजरात में, दिग्बोई आसाम, नाहरकटिया आसाम और मुरान हुगरीजन आसाम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, एक क्लीन एनर्जी रिसोर्स है। आज के टाइम पे सीएनजी की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है।
यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम से कम होता है, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल की तरह काम भी करता है। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो कृष्णा और गोदावरी बेसिन, मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कंबर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हमें रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। एक मेजर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर को मिला के, जिससे कि कंट्री में पाइपलाइंस के थ्रू गैस को ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके। इसके अलावा pipelines links Mumbai High and Basin with fertilizer, power and industrial complexes in the western and northern India। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट इससे करी जा रही हैं, विजयपुर, हजीरा एंड जगदीशपुर से। ये एक एरिया है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोल फील्ड्स का। तो कोल फील्ड्स के चार जगह हैं, नवेली, फिर इसके अलावा सिंगरेनी, कोरबा और ये पूरा छोटा नागपुर प्लेटो वाला पार्ट, और यहाँ पे आसाम में कुछ पार्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग क्या देख सकते हैं, HVG नेचुरल पाइपलाइंस, जो कि कहाँ से है, हजीरा, विजयपुर, और बाद में जाके कहाँ पे मिल जाती है, अ, सहीबाबाद, सोनीपत, दिल्ली तक ये जाती है, और जगदीशपुर इसका ईस्टर्न पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन के इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट में भी कंसिडर किया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा कंज्यूम होगी उतना ही डेवलप नेशन होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वाटर, जैसे कि हम डैम्स वगैरह बना लेते हैं, भाखड़ा नांगल दामोदर वैली कपोली हाइडल प्रोजेक्ट्स, ये कुछ हो गए। या फिर हम बर्निंग फ्यूल से करते हैं, जहाँ पे हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को बर्न करके टरबाइन को घुमाते हैं, और इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स भी बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सिंगरौली, नामरूप, रामगुंडम, तलचर, नवेली एटसेट्रा। अब रही बात नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में हमने क्या देखा था कि जो रिन्यूएबल है या जो इनएग्जॉस्टेबल है। तो यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ने हमें क्या किया, एक तरीके से हमें एनर्जी